देखो कुछ टाइम में मेगा ऑक्शन आने वाला है और अब तक तुम लोगों ने कोई ना कोई क्रेजी आईपीएल रूमर तो सुन ही लिया होगा, जैसे ऋषभ पंत टू सीएसके, केएल राहुल टू आरसीबी, रोहित शर्मा टू लखनऊ सुपर जायंट्स या फिर थाला टू दिल्ली कैपिटल्स। एक्चुअली वो लास्ट वाला कोई रूमर नहीं है, वो तो बस मैं इसलिए कह रहा था ताकि थाला थोड़ा दिल्ली आके पोल्यूशन कम कर दे। खैर देखो, ये आईपीएल रिटेंशंस वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट है। इस सीरीज का पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, तो अगर तुम सीएसके, केकेआर, जीटी, डीसी या फिर आरआर के फैन हो तो आई फील सॉरी फॉर यू। नहीं मतलब अगर तुम उनके फैन हो तो तुम ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल की सबसे ज्यादा पॉपुलर टीम्स की। अबे एलएसजी और पंजाब को किसने डाल दिया यार? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। मतलब इस वीडियो में आरसीबी, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब और लखनऊ की बात करेंगे। अभी देखो बैलेंस बना के रखना पड़ता है यार, मतलब पिछली वीडियो में ज्यादा ट्रॉफीज वाली टीम्स थी तो इस वीडियो में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो इस वीडियो में भी कोई कम ट्रॉफीज वाली टीम की बात नहीं हो रही। पिछली वीडियो में सब टीम्स की मिला के 10 ट्रॉफीज थी टोटल, तो इस वीडियो में भी मतलब 6 तो है ही हैदराबाद और मुंबई की मिला के। बाकी अगर आरसीबी का वो सीएसके वाला मैच काउंट कर लोगे तो 7 हो जाती है। सुबह सुबह ना मूड तो खराब करो मत, ठीक है? तो रूल्स तुम्हें पता है, हमने टोटल 5 रिटेंशन सोचे थे, जिसमें हम 3 कैप्ड या अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स रखने वाले हैं एंड 2 फॉरेन प्लेयर्स रखेंगे एंड बाकी 1-2 प्लेयर्स मैं आरटीएम के लिए भी सजेस्ट कर ही दूंगा। तुम्हारा काम सिंपल है, तुम अपने अपने रिटेंशन मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। शुरू करते हैं उस टीम के साथ जिसके फैंस शायद मेरे सब्सक्राइबर से भी कम होंगे। नहीं घमंड नहीं गलत बात। लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स से मैं इसलिए स्टार्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि आई थिंक इस टीम में थोड़ा लफड़ा होने वाला है और इसकी भनक हम सबको लास्ट ईयर लगी गई थी जब ये पिक्चर वायरल हुई थी, जिसमें ओनर संजीव गोयनका केएल राहुल की क्लास लगा रहे हैं। जोक। हंस रे हलकट हंस। तो भी रिसेंटली रूमर्स ये सुनने में आ रहे थे दैट एलएसजी आर लुकिंग फॉर अ न्यू कैप्टन और तुम मानोगे नहीं, इनकी विश लिस्ट में रोहित शर्मा है। अभी देखो इतना तो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे दैट केएल राहुल विल नॉट कैप्टन एलएसजी दिस ईयर। अगर वो इस टीम में रह भी जाता है तो वो एज अ प्लेयर ही खेलने वाला है, वो कैप्टन नहीं करेगा। एंड अगर ये लोग उससे मूव ऑन करने वाले हैं एक्चुअली में, तो ये भी एक रूमर है जो सच हो सकता है कि केएल राहुल की होम कमिंग हो जाए लाल जर्सी में फिर से। मतलब बंदा आरसीबी में ट्रेड हो सकता है, क्योंकि देखो सुनने में ये आ रहा है दैट आरसीबी हैज ऑफर्ड ऑलमोस्ट 40 करोड़ टू केएल राहुल टू स्टे अवे फ्रॉम देम। अच्छा बात नहीं है। इसकी बात थोड़ा आगे और करेंगे अच्छे से, बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है एलएसजी को प्लेयर्स से ज्यादा ओनर बदलने की जरूरत है। भाई कितना भी अच्छा प्लेयर है कैप्टन ले आओ, ये संतुष्ट नहीं होते, इनको कलेश करना ही है। पहले जब ये पुणे के ओनर थे तो थाला से कलेश कर लिया, उनको कैप्टनसी से हटा दिया और अब केएल राहुल के साथ भी सेम ही हो रहा है। मुझे तो लगता है इनको अपने स्टार प्लेयर, अपने फेस ऑफ द फ्रेंचाइजी को नहीं जाने देना चाहिए। मतलब ऐसे बिजार रूमर्स भी आ रहे थे कि ये लोग केएल राहुल को कृणाल पांड्या से रिप्लेस करेंगे एज अ कैप्टन। भाई रहने दो प्लीज। तो मतलब ये चाहे जितना भी खराब डिसीजन ले, हम तो बेटर डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए मेरी फर्स्ट रिटेंशन केएल राहुल है इस टीम के लिए। देन आते हैं मार्कस स्टोइनिस, रवि बिश्नोई एंड निकोलस पूरन। ये चारों मुझे ऑब्वियस चॉइसेस लगते हैं। बस एक पोजीशन में आ सकता है इनका लास्ट ईयर का स्टार बॉय मयंक यादव, जो जितनी तेजी से विकेट्स ले रहा था उतनी ही तेजी से फिर गायब भी हो गया था। क्या मतलब सूर्या बन के वर्ल्ड कप खेलने जाना था। एनीवे बट आई डोंट थिंक ये लोग मयंक यादव को शायद ऐसे रिटेन करेंगे। सेफर ऑप्शन इनके लिए शायद कृणाल पांड्या होने वाला है, तो आई थिंक 5th पोजीशन में कृणाल पांड्या आएगा। बाकी आरटीएम्स में ये लोग डी कॉक, यश ठाकुर, मोहसिन खान और मयंक यादव जैसे प्लेयर्स को सस्ते में खरीद सकते हैं। इनफैक्ट आयुष बदोनी भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो इनके पास टैलेंटेड इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। एंड ऑल्सो मुझे लगता है अगर रोहित शर्मा वाला थिंग डजंट वर्क आउट तो मे बी ये लोग निकोलस पूरन को भी कैप्टन बना सकते हैं। इट्स ऑल्सो गुड ऑप्शन। दैट ऑल्सो मीन्स दैट देवदत्त पडिक्कल will also be in the auction again। भाई अब तो मैं बोलूंगा अगर थाला का लास्ट सीजन है तो उसको सीएसके ले आओ, उसका 2.0 निकालना बहुत जरूरी है। बाकी मुझे लगता है जैसी परफॉर्मेंस मिश्रा जी ने एक इंटरव्यू में दी थी कुछ टाइम पहले, उसके बाद तो शायद टीम से ही नहीं बल्कि आईपीएल से ही बॉयकॉट होना पड़ेगा। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। ओनर्स वर्सेस प्लेयर्स की बात चली रही है तो मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं। वो तो इस टॉपिक में फ्रंट बेंचर थे। देखो भाई ये सच है, इनकी वन फैमिली थोड़ी सी अब 2, 3, 9, 5, 79 फैमिलीज होने वाली है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा इस साल मुंबई इंडियंस से खेलने चाहिए एंड आई डोंट थिंक उनके फैंस को भी ये लगता है। इंडिया का एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन आईपीएल में सिर्फ एज अ प्लेयर खेलेगा नहीं भाई, किसी भी तरीके से किसी ट्रॉफी हंगरी टीम को इस बंदे को अपनी टीम में लाना ही होगा। पैसे बचाओ, 20
करोड़ 25 करोड़ निकाल के लेके आ जाओ रोहित शर्मा को। फॉर्म बंदे का बहुत अच्छा लग रहा है ऑलरेडी, ओडीआई में, टेस्ट में, हर जगह ही T20 खेल रहा है वो। एनीवे, टॉपिक से नहीं हटते, मैं रोहित शर्मा को इस टीम से भी हटा के ही बात करूंगा। तो मुंबई इंडियंस के रिटेंशन की बात करें तो नो ब्रेनर है भाई। सबसे पहली रिटेंशन तो इनकी हीरे की खान में कोयला अर्जुन तेंदुलकर। सर आपने हीरा देखा है कोयले की खान? वो कोला ही है। जस्ट किडिंग भाई। देखो, पहली रिटेंशन तो हार्दिक पांड्या है भाई, जिसके लिए इतना बवाल हुआ था लास्ट ईयर। फिर सूर्या, बुमराह आंख बंद करके, और उसके बाद दोस्ती कोटा से आ जाएंगे ईशान किशन, एंड एंड में आई थिंक टिम डेविड इज अ वेरी गुड फिट। लेकिन रुक जाओ, अगर बुमराह और स्काई रिटेन नहीं होना चाहते तो, क्योंकि जैसे मैनेजमेंट ने रोहित को ट्रीट किया था, मतलब अगर कोई भी बड़ा प्लेयर, अच्छा प्लेयर होगा तो वो क्यों ऐसी टीम के साथ रुकना चाहेगा। एंड पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि रूमर्स आ रहे हैं सूर्या टू केकेआर का कुछ हो रहा था बिहाइंड द सीन्स। अभी देखो, सूर्या इंडिया का T20 कैप्टन है, रोहित शर्मा जब से रिटायर हुए हैं, तो वो भी हार्दिक के अंडर खेलता हुआ नहीं अच्छा लगेगा। एंड आई ऑल्सो फील कि बुमराह भी वैसे लेवल का प्लेयर है कि वो भी टॉप प्राइस पे रिटेन होना चाहेगा और वो अच्छा कैप्टन भी बन सकता है। तो बेसिकली इस ऑक्शन में एमआई किसको रिटेन करना चाहती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कौन एमआई से रिटेन होना चाहता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड आई नो फैंस ये नहीं चाहेंगे, बट ऐसा बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है, और मुझे बड़ा मजा आएगा अगर ये होगा कि सूर्या और बुमराह दूसरी टीम्स में चले जाए, उनका फेस बनने, कैप्टन करने। तो अगर हाइपोथेटिकली अभी उन दोनों को भी हटा के मैं बात करूं तो भी ऑप्शंस है, जिसमें मैं डालना चाहूंगा तिलक वर्मा को और जेरल कोएट्जी को। वैसे तो पिछली बार हार्दिक वर्सेस तिलक भी हो रहा था, तो मुझे लग रहा है तिलक वर्मा से भी पहले पूछना पड़ेगा भाई रुकना चाहता है या नहीं। बट ठीक है, ये मेरी मुंबई इंडियंस की फाइनल रिटेंशंस है, जो कि मे बी हो सकती है। ये वो रिटेंशंस है जो होनी चाहिए, और ये वो रिटेंशंस है जो काश होती। वैसे पैसे वाले लोगों की थोड़ी बात हो ही रही है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने भी रिसेंटली ट्रेडिंग करना शुरू किया है बिनोमो की ऐप पर। ये एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सॉलिड इसलिए क्योंकि यहाँ पे तुमसे बात करते करते आराम से रजिस्टर भी कर सकता हूँ एंड डेली अर्निंग स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड जैसा कि तुम देख सकते हो, मैंने एक और अकाउंट से इतनी जल्दी रजिस्टर भी कर लिया। तो मिनिमम यहाँ तुम 500 के डिपॉजिट से शुरू कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि भाई 2000 के डिपॉजिट से शुरू किया जाए। एंड बिनोमो यहाँ तुम्हें एडिशनली 90% तक का प्रॉफिट करके दे सकता है अगर तुम माइंडफुली अपने ट्रेंड्स को मॉनिटर करके अर्न करना स्टार्ट करोगे। एंड यहाँ पे तुम्हारे ट्रेड्स विड्रॉ करना भी बहुत आसान है। वैसे तो देखो बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ, बट मैं अभी तुम्हें दो बता देता हूँ। पहला है मल्टी विंडो फीचर, जहां पे तुम अपने ट्रेड को मोर प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हो, वो भी एट द सेम टाइम। एंड दूसरा ये कि ट्रेडिंग सिग्नल्स यहाँ 24/7 अवेलेबल रहेंगे तुम लोग के लिए, वो भी एकदम फ्री। ये एक अच्छा साइड इनकम का सोर्स बन सकता है। बस ये जो ग्राफ है यहाँ पे तुम्हें मॉनिटर करना होता है कि ये ट्रेंड अपवर्ड्स जाएगा या डाउनवर्ड्स, और अगर तुम्हारी प्रेडिक्शन सही है तो भाई पार्टी। तो भाई वेट मत करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। इससे पहले मुंबई इंडियंस एक और खतरनाक ट्रेड कर दे, तुम लोग भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दो बिनोमो की ऐप पर। ताकि आरटीएम्स के लिए भी इनके पास काफी ज्यादा टैलेंट है। आकाश माधवाल है, नमन धीर है, नेहल वधेरा है, डेविड ब्रुविस, ये सारे प्लेयर्स, मतलब बहुत ऑप्शंस है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अर्जुन तेंदुलकर इज आल्सो गुड ऑप्शन फॉर रिटेंशन भाई आरटीएम्स में। मतलब पापा ने रिकॉर्ड बनाए, अगर खराब करवाने हैं तो रिटेन कर ले लो। अरे बेड़िया। बात करते हैं पंजाब किंग्स की, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्पॉन्सर वाला पार्ट स्किप करने के बजाय तुम ये वाला पार्ट स्किप कर दो। देखो, ऑक्शन में एक इकलौती ऐसी टीम थी जिसको 0 रिटेंशन चाहिए थे, उतने रिटेंशन जितनी ट्रॉफीज है इनके पास। और वैसे भी देखो ज्यादा कुछ रिटेन करने लायक है ही नहीं यार। एक शिखर धवन बढ़िया प्लेयर, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली। पता नहीं अब इस साल आईपीएल खेलेंगे या नहीं। वैसे उनकी रिटायरमेंट पे एक अलग वीडियो में प्लान कर रहा हूँ, वो भी जल्दी आएगी, थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो होगी। बट अभी शिखर धवन का मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। तुम लोग को पता हो तो तुम मुझे बता देना। बट इतना भी श्योर है कि वो पंजाब किंग्स से रिटेन नहीं होंगे, इवन इफ वो आईपीएल अगर खेलते हैं तो। एंड अभी करंटली ये भी सुनने में आ रही है कि अपना कोच भी चेंज कर रहे हैं, मतलब न्यू कोच, न्यू कैप्टन, न्यू टीम। कब से चल रहा है भाई। मुझे अब जेन्युइनली लग रहा है इनको न्यू ओनर की जरूरत है। आई एम सॉरी बाबू। अगर क्यूटनेस से ट्रॉफी जीती जाती तो भाई पंजाब के पास सबसे ज्यादा होती। तो लड़कियों, जिंदगी में कुत्तों पर भरोसा कर लेना, लेकिन कभी भी गोरे लड़कों पर भरोसा मत करना, क्योंकि गोरे लड़के एक नंबर के नल्ले बेरोजगार साले धरती पे बोझ और साले एक नंबर के छपरी। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़ी अच्छी स्काउटिंग और अच्छी टीम लगती है जीतने के लिए आईपीएल। इनकी ऑक्शन स्ट्रेटजी हर साल क्लियर रहती है, जितनी गलतियां कर सकते हैं करेंगे। बट अगर ये कोशिश करें तो कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं जो अच्छा कोर बना सकते हैं और रिटेंशंस काफी अच्छी हो सकती है, और उनके अराउंड अगर टीम बिल्ड करेंगे तो भाई मजा आ जाएगा। सबसे पहले आई थिंक अर्शदीप सिंह आ जाते हैं। ही इज अ नो ब्रेनर भाई, मतलब इससे बेटर प्लेयर है नहीं तुम्हारी टीम में। उसके अलावा रबाडा और लिविंगस्टन, ये दो प्लेयर्स आई थिंक है जो फॉरेन में रिटेन हो सकते हैं। बचे दो प्लेयर्स की बात करें तो इनकी पिछले साल की पूरी बैटिंग, आशुतोष शर्मा और शशांक, ये दो प्लेयर्स सेंस बनाते हैं। बट आई रियली थिंक ये लोग शशांक को आरटीएम यूज करके खरीद सकते हैं, बट रैदर ये लोग जितेश शर्मा या प्रभसिमरन सिंह जैसे प्लेयर पे इन्वेस्ट करें और उसको रिटेन करें। बट मुझे पता है इन सब में से किसी को रिटेन नहीं करेंगे, बल्कि ये रिटेन करेंगे
हर्षल पटेल को। अब आई नो इन रिटेंशन में सैम करन का नाम मैंने नहीं लिया बिकॉज आई थिंक वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लिया था इन लोगों ने, तो उसको बेच दो, वापस खरीदना है तो आरटीएम यूज कर लेना। जल्दी निपटाते हैं भाई इस टीम को, और भी ऑप्शंस है, हरप्रीत बरार है और राहुल चहर है और वही प्रभसिमरन सिंह, ये सबको ये लोग आरटीएम में यूज कर सकते हैं। वैसे भी ये वाला पार्ट कौन ही देख रहा होगा, मुझे पता है इनके 2 फैंस देख रहे होंगे, बाकी सारे आरसीबी पे स्किप कर चुके होंगे। प्यारी समझ गई। बट अगर तुम देख रहे हो तो तुम रियल फैंस हो भाई, लाइक मारो। खैर एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो मुझे पक्का पता है ट्राई जरूर करेंगे, वो है रोहित शर्मा को अपनी टीम में लाना। टाइम आ चुका है बड़ा पाव से अब थोड़ा पराठों पे शिफ्ट होने का, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है बिल्कुल देखने के लिए। बट फिर भी मुझे लगता है यार ये लोग कर्स्ड है, ये चाहे रोहित शर्मा को कैप्टन बना दे, पैट कमिंस को वाइस कैप्टन भी बना दे, उसके बाद गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ दोनों को T20 अपनी टीम का कोच बना दे, उसके बाद भी शायद ये लोग 50 आएंगे। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। आते हैं सेकंड लास्ट टीम पे, लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। आरसीबी वालों थोड़ा सा वेट कर लो, आ रही है बस। पहले जरा ट्रॉफी वालों की बात कर ले। देखो लास्ट ईयर जब से पैट कमिंस इस टीम में आया, इस टीम का फुल सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया है और ये एकदम रेडमी से आईफोन 16 प्रो मैक्स वाली टीम बन चुकी है। दुनिया भर के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, हाईएस्ट स्कोर्स बनाए हैं, 300 रन बनाने की बात कर रहे होते थे लोग। इनकी भी टीम इतनी ज्यादा अच्छी बन गई थी कि रिटेंशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मतलब टेंशन तो इनके भी ओनर्स को बहुत ज्यादा हो ही रही होगी। एंड एज अ जेंटलमैन मैं एक सुंदर लड़की को टेंशन में नहीं देख सकता। काव्या जी आई एम हियर फॉर यू। सबसे पहले पैट कमिंस, मतलब ये भी कोई क्वेश्चन है? इस साल भी इस बंदे ने गड्डी चे प्ले कर मेरे वाली पे रील्स बनानी है अपनी। दूसरे पे दानव ट्रेविस हेड आ जाएगा, 2 फॉरेन रिटेंशन हो गई, अभिषेक शर्मा को डालो, वॉशिंगटन सुंदर को डालो और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी को डालो। परफेक्ट टीम का कोर बन चुका है। ये दोनों थोड़े अनप्रूवन है लेकिन बहुत ही अच्छे एसेट्स हो सकते हैं फ्यूचर के लिए। अभी देखो थोड़ा आगे का सोच रहा हूँ, इसीलिए भूवी भाई को रिटेन नहीं करा है, बट आई एम श्योर ये लोग आरटीएम से उसको बायबैक करने का ट्राई करेंगे ही, क्योंकि अब भूवी एसआरएच से पूरी तरह से एसोसिएटेड है, इसको नहीं जाने देना चाहिए इन लोगों को। और बाकी आरटीएम से राहुल त्रिपाठी भी ले सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब कुछ छोड़ दो, सबसे पहले क्लासन ले लेना। मतलब देख रहे हो क्लासन को आरटीएम से लाया जा रहा है, इतने अच्छे प्लेयर्स भरे हुए हैं कि जगह ही नहीं है। इनफैक्ट अभी बॉलर्स हैं, नटराजन वगैरह को भी तो रिटेन करवाना है, उमरान मलिक भी है इनके पास। तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बस एक तो डन है एसआरएच का। अब आते हैं फाइनल टीम ऑफ द वीडियो, आरसीबी, जो मुझे लग रहा है इस साल आईपीएल जीती जाएगी। कैसे? अबे मोटा भाई को नहीं देखा था क्या वर्ल्ड कप फाइनल के बाद? अब थोड़ी वो विराट कोहली को दुखी देख सकते हैं। देखो आरसीबी इस समय के ऐसे मोड पे है जहां उनके जीतने के चांसेस उनके रिटेंशंस और रिलीजेस दोनों पे डिपेंड करते हैं। उनको अच्छे प्लेयर्स रिटेन करने चाहिए और अपनी मैनेजमेंट को रिलीज कर देना चाहिए। हर साल ये ऑक्शन में कोई ना कोई गड़बड़ करके आते हैं। खैर इनकी सबसे बड़ी न्यूज अभी यही है कि ग्लेन मैक्सवेल रिटेन नहीं होने वाले। कुछ टाइम पहले तो ऐसी भी न्यूज आ रही थी कि मैक्सवेल हैज अनफॉलोड आरसीबी फ्रॉम इंस्टाग्राम। वैसे जैसी परफॉर्मेंस थी आरसीबी को करना चाहिए था पहले। एल यार आरसीबी अपनी ऑरा कम करवा ली। बाकी देखो इनको ऑक्शन में भी काम करना पड़ेगा क्योंकि डीके भी रिटायर हो चुके हैं और वो बैटिंग कोच बन चुके हैं। बट फिर भी मुझे लग रहा है इनकी रिटेंशंस बहुत ज्यादा सॉर्टेड है इस समय। सबसे पहले विराट कोहली, मोहम्मद सिराज और रजत पाटीदार, ये 3 इंडियन प्लेयर्स एकदम बढ़िया कोर। उसके बाद विल जैक्स और कैमरन ग्रीन, देखो काफी सॉर्टेड है अनलाइक माय लव लाइफ। एंड आई नो मैंने कैप्टन फैफ डू प्लेसी को रिटेन नहीं किया है, बट अभी देखा जाए थोड़ा फ्यूचर के हिसाब से तो भाई विल जैक्स और कैमरन ग्रीन ज्यादा अच्छी रिटेंशंस है। फैफ डू प्लेसी को ला सकते हैं वापस आरटीएम यूज करके, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि इनको अब अपना कैप्टन रिप्लेस करने की जरूरत है। फैफ इस समय 40 साल का हो रखा है भाई, मतलब वो फ्यूचर के लिए अच्छी रिटेंशन नहीं है। प्लेयर बड़ी है, खिलाओगे तो फोड़ेगा, बट अभी के लिए मुझे लगता है कि कैप्टनसी के लिए इनको कहीं और देखना पड़ेगा। जहां पे आते हैं अपने होम बॉय केएल राहुल। आई थिंक केएल राहुल कमिंग बैक टू आरसीबी वुड बी परफेक्ट। फैंस भी आई थिंक यही चाहते हैं, फैंस तो डिमांड कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी उसको अपना प्लेयर मान चुके हैं। आई एम जस्ट प्रेइंग एंड विशिंग फॉर इट दैट इस अपकमिंग आईपीएल आई जस्ट वांट टू से कि राहुल भाई मौत डाल दे आरसीबी में। We are just wishing. I'm a die-hard RCB fan. I'm following RCB since very long, and you playing past in RCB and now definitely the rumors. I won't say anything you to say, but yeah, I'm just wishing and praying that you come into RCB and मौत डाल दो भाई. Let's hope so. Yeah, इस साल का तुम देखें. एंड ये केएल राहुल की आर्क के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वो आरसीबी आके ओपनिंग या मिडिल ऑर्डर में कहीं अच्छी तरीके से स्लॉट इन हो जाते हैं और कैप्टन भी करते हैं अच्छे से टीम को, तो आई थिंक यहाँ से वो इंडियन T20 साइड में कमबैक के लिए भी थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। तो मतलब इस डिसीजन से या तो आरसीबी को फायदा होगा और केएल राहुल का T20 करियर रिवाइव हो जाएगा, या फिर आरसीबी एंकर मोड पे खेल रही होगी हर मैच, जैसे 20 ओवर में 144 नो लॉस, कोहली 72 और 52
केएल राहुल 68 ऑफ 68। होपफुली ऐसा ना हो। बाकी अगर आरटीएम्स की बात करें तो भी ठीक ठाक प्लेयर्स है कुछ जो ये रिटेन कर सकते हैं, जैसे अपने सुयश सिंह, स्वप्निल सिंह, आकाशदीप, यश दयाल, फैफ ड्यूप्लेसी, अनुज रावत, मतलब है ऑप्शंस। वैसे होगा तो ये कभी नहीं, बट सपने देखने के कौन से पैसे लगते हैं। इमेजिन रोहित शर्मा कमिंग टू आरसीबी एंड रियलिस्टिकली देखो, आरसीबी की हिस्ट्री उठा के देखो तो ये ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जहां ये ड्यूप्लेसी को रिटेन ही ना करे और आरटीएम से भी शायद ना ही खरीदे। आई मीन यू नो भाई, आरसीबी माइट हैव 49 प्रॉब्लम्स, बट बेवजह अपने अच्छे प्लेयर्स को टीम से हटा देना इज नॉट वन। अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को, साले कुत्ते। बाकी अब तुम लोग भी अपनी डिटेंशन इन टीम के लिए कमेंट्स में मुझे बता देना। एंड तक आरसीबी को इसलिए बचा के रखा था ताकि तुम लोग पूरी वीडियो देखो। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से बिनोमो को चेकआउट कर सकते हो। आपके गोल्स क्या हैं? अच्छा बॉडी तो अच्छा ट्रेनिंग कीजिए और अच्छा पैसा और डाउनलोड कीजिए बिनोमो। साइन अप कीजिए बिनोमो पर, ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए और रिजल्ट देखना स्टार्ट कीजिए। कीप गोइंग एंड यू कैन गेन। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, 100 के पूरे करने हैं और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स डाल देता हूँ वहाँ पे। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाला भी आ गया है। आगे मिलते हैं अब तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। Bye bye. I'm gay. I am actually pansexual. I am transgender. I am only believe on Jesse bhai because game changer player he is only one guy is Jasprit Bumrah.